प्रातः क्लास चल रहा था 26 अक्टूबर 1964 सोमवार। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप कहते रहते हैं कि बच्चे, अभी देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध हैं, इन सब को भूलते जाओ। ये देह के संबंध देह के साथ है ना, और देह तुम्हारी पुरानी है, तमो प्रधान पुराने तत्व 5 तत्वों की। तो इस देह सहित जो भी संबंध है, गुरु है, गुसाई है, काका है, मामा, चाचा, माँ बाप, पति, इन सब को भूलते जाओ। भूलते जाओ माना धीरे धीरे भूलने की प्रैक्टिस करते जाओ और मेरे साथ योग लगाते रहो। क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम कहते आए हो, और संग बुद्धि का योग तोड़ हम तुम संग जोड़ेंगे। अक्षर है ना, और संग तोड़ तुम संग जोड़ूं। बरोबर ये अक्षर तो है ना। तो हम बाप के बच्चे हैं, और बाप की जो स्थापना स्वर्ग है, उनके हम मालिक बनेंगे। इसलिए क्या करो, एक बाप को याद करो। मन बुद्धि रूपी आत्मा ही याद करती है। देह तो यहीं खत्म हो जाएगी। देह तो स्वर्ग में नहीं जाएगी। तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। तो ये हुई बुद्धि की यात्रा अथवा आत्मा की यात्रा। क्योंकि मन बुद्धि आत्मा में है, धारण सब कुछ आत्मा ही करती है, शरीर कुछ नहीं करता है। क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। जड़ शरीर में आत्मा पड़ती है तो चैतन्य हो जाता है। आत्मा अगर न प्रवेश करे तो शरीर तो पहले जड़ ही होता है ना। गर्भपत्या पहले निर्जीव होता है या चैतन्य होता है? निर्जीव पिंड होता है। बाद में 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। फिर देखो, आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा जैसे पड़ा हुआ रहता है। वो तो ब्राह्मणों को पितर वगैरह खिलाती रहती हैं। किसका पितर? अपने बाप का पितर। अभी बाप तो नहीं आते हैं ना, क्योंकि बाप तो शरीर सहित था। उसका शरीर तो जला दिया गया, खत्म हो गया। तो कौन आता है? पितर बुलाते थे ब्राह्मणों में, तो ब्राह्मणों में उनकी आत्मा आती थी ना। क्या करने आती थी?
कहते हैं वो आत्मा वासना ले जाएगी। समझा ना? तो ये भी कौन आया हुआ है? परमधाम से आत्माओं का बाप आत्मा आया हुआ है। ये आत्माओं का बाप ये भी वासना लेता है ना। ये जो ब्राह्मण की आत्मा जिसमें होती है, वो जो खाएगी, वो जो आत्मा है सो आकर के वासना ले जाएगी। कभी कभी किनकी स्त्री भी आ जाती है, बुलाते हैं तो स्त्री में आते हैं, फिर वो समझते हैं कि हमारी स्त्री का सोल आया है, परंतु अज्ञानता के वश, मोह के वश वो कभी कभी उनको दान करते हैं। कोई कोई साहूकार होते हैं तो कभी कभी हीरे की फुली बनाए उस ब्राह्मणी को पहनाते हैं, बोलते हैं कि हम अपनी स्त्री को फुली का दान देता हूं। फुली तो ब्राह्मण पहनेगी, तो ये क्या है? ये भी दान है। किसको देते हो? तुम किसको देते हो? है शिव बाप को देते हो या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको देते हो? किसको देते हो? जिसको प्रवेश करता है उसको ही मिलता है। शिव बाप तो परम धाम नहीं ले जाएंगे। तो ये दान का क्रम है। जैसे कि हम ब्राह्मणों को दान देते हैं तो उनको पहुंचे, सब कुछ ये खावे और उनको पहुंचे। इसको फिर वासना कहा जाता है। छब्बीस 10-64 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप बैठ करके ये राज समझाते हैं कि ब्राह्मण खिलाने का ये कायदा भी भारत में है। और दूसरे खंड में नहीं है। क्यों? दूसरे खंड में ये कायदा क्यों नहीं चला आता? क्योंकि ये बाप ही पहले पहले भारत खंड में आते हैं और ये कायदा शुरू करते हैं। सुबह होता है तो न्योता भेज देते हैं, पानी वगैरह सब रख देते हैं। वो आएगी तो उनको ये करेंगे वो करेंगे। तो आत्माएं आती हैं, आकर के बोलती हैं, उनसे पूछते हैं कि फलानी चीज कहाँ रख करके गए थे। तो एक धारा तीर्थ है, नारायण सिर, वहां आत्माओं को बुलवाते हैं। अभी वो रस्म रिवाज कम हो गया है क्योंकि ब्राह्मणों में ताकत नहीं रही है। तो जो रस्म रिवाज इस संगम युग में बाप ने आकर के शुरू की थी, किसमें आए थे?
आत्माओं का बाप शिव बाप कलप पूर्व में भी किस में आए थे? जो रस्म रिवाज चली आती है नारायण की आत्मा में। तो यादगार वो धारा तीर्थ बना हुआ है नारायण सिर। आत्माएं आकर के बताती भी थी, मैं फलानी जगह रहता था, फलानी जगह फलानी चीज छोड़ करके आया हूं। ऐसे भी होता था, क्योंकि छोटा बच्चा तो बोल न सके, इसलिए आत्माओं को बड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बुलाते। ये बाबा नारायण सिर से होकर आया हुआ है। तब जबकि छोटेपन में ऊंट पर या डग्गे की गाड़ी पर जाना होता था, तभी बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, लाडले बच्चे ये याद की मंजिल है और ये लंबी मंजिल है।